आपका टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, क्लास सेकंड का हम आज दूसरे चैप्टर का चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पेज नंबर 16 पे एक स्टोरी दी गई है कि हमें दूसरों का क्या ख्याल किस तरह रखना चाहिए, उसके बारे में एक स्टोरी दी गई है, वो आज हम स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लास्ट 3 टॉपिक में 3 स्टोरीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, किस किस स्टोरी के बारे में डिस्कस किया? कछुए की कहानी, चिड़ियाघर की सैर, और लास्ट में हमने लास्ट पीरियड में कौन सी स्टोरी के बारे में पढ़ा था? बिल्ली के बच्चे के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको लास्ट पीरियड में बिल्ली के बच्चों के ऊपर जो नज़म थी, मैंने बिल्ली पाली है, ये लिखने के लिए दी थी। किस किस बच्चे ने लिखी? वेरी गुड, सही। तो आज हम एक और स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम ये बात सीखेंगे कि दूसरों का ख्याल किस तरह से रखा जाए। प्यारे बच्चों, आपको मैंने 3 तरीके बता दिए, ठीक है, जिसमें आप दूसरों का ख्याल रखेंगे। ये बातें सिर्फ आपको सुननी नहीं है, इन पर अमल भी करना है। अगर आप अमल करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीखेंगे और आपके अंदर अच्छी अच्छी बातें डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ ये बातें सुने नहीं बल्कि इनके ऊपर अमल भी करें, ठीक है। जो मैंने आपको पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में बातें बताई हैं, उनके ऊपर अमल भी करें। उनको ऐसे सुन के, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है। पढ़ाना सिर्फ आपको ये नहीं कि आप सुने काम करें बस। आपका पढ़ाने का मतलब ये है कि मकसद ये है कि आप इन बातों के ऊपर अमल करें, दूसरों का ख्याल करें। तो प्यारे बच्चों, इन बातों पे आपको क्या करना है? अमल करना है। एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालनी। अगर ऐसा करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो ख्याल रखना है कि इनके ऊपर अमल किया जाए। तो प्यारे बच्चों, आज एक और स्टोरी स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फजलू का गधा। क्या नाम है? फजलू का गधा। फजलू का गधा। चलो, तो सबने पेज नंबर 16 ओपन कर लिया? ठीक है, तो जल्दी से फिंगर रख लीजिए आप सब। आपको एक आदमी नज़र आ रहा है? देखें, एक गधा है और एक गधा है, एक डंकी है, उसके ऊपर कितना बोझ डाला हुआ है, कितना ज़्यादा डाला, बहुत ज़्यादा डाला हुआ है ना। क्या ऐसा इनको करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, बल्कि इसकी हैसियत के मुताबिक, इसके तवन्नाई के मुताबिक इससे काम लेना चाहिए। इतना काम लेना चाहिए जिसकी इसके अंदर तवन्नाई मौजूद हो, जो बआसानी कर सकता हो। अब उसके ऊपर बोरियां भी डाल दो, उसके ऊपर कट्टे भी डाल दो, उसके ऊपर सब कुछ डाल दो, उसको खींचो, फिर कितना तकलीफ़ के बाइस वो खींच रहा होगा, ठीक है। तो ख्याल रखें कि उसके तवन्नाई के लिहाज से उससे काम लिया जाए। तो इनको यही करना चाहिए ना। आप आखिर में इनको मशवरा दीजिएगा, ठीक है। चलो देखें अच्छा बुक में, मैं फजलू का गधा हूँ, हर मर्ज़ की दवा, क्योंकि फजलू समझता है कि मुझ पर कितना ही बोझ डाल दिया जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम जो बोझ उठाना है, चाहे भारी भारी बोरियां हो या कोई और सामान। कभी कभी तो चलते चलते मेरी टांगें थक जाती हैं और धूप और प्यास से हलक में कांटे पड़ने लगते हैं। आखिर कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मैं एक हद तक ही बोझ उठा सकता हूँ। मुझे भी भूख और प्यास लगती है, मैं भी काम करते करते थक जाता हूँ। सारा दिन काम करो और आखिर में मिलता क्या है? सूखी घास और मालिक की डांट। मुझे तो कभी कभी इन आज़ाद परिंदों और जानवरों पर रश्क आता है, जो अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, ना मालिक की डांट और ना इतनी तकलीफ़। तो प्यारे बच्चों, एक गधा है जिसका नाम क्या है? फजलू, और उसका मालिक समझता है कि जो मेरा गधा है वो क्या है? हर मर्ज़ की दवा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जितना भी बोझ डाल दिया जाए, ये बासानी अपने ऊपर उठाकर चलता हुआ चला जाएगा। क्या आपके ख़्याल में एक गधे के ऊपर जितना ही बोझ डाल दो वो क्या बासानी चलेगा? नहीं,
जितनी उसकी तवन्नाई है उसके लिहाज से ही वो अपना बोझ बासानी उठा सकता है। हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। जब भी गधे पे सामान डाला जाए, डंकी के ऊपर सामान डाला जाए, तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसको इतना सामान डालें कि जो उसकी तवन्नाई के मुताबिक हो। सही है। चलें, तो इसके बाद क्या होता है, जब वो भारी भारी बोरियां और सामान वगैरह उठा के चलता है तो उसकी टांगें थक जाती हैं धूप और प्यास से। धूप और भूख से उसका हलक क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, उसको भूख भी लगने मिल जाती है। और इसके अलावा जो फजलू का गधा है वो कहता है कि मुझे इसके अलावा इतना मैं काम भी करता हूँ और मुझे सिर्फ मालिक डांट देता है, और डांटने के बाद रूखी सूखी घास भी दे देता है। जब फजलू के इस बात का एहसास होता है प्यारे बच्चों, तो फजलू सोचता है कि मैं अपने गधे से काम भी लूँ और इसका ख्याल भी रखूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए कि फ़जलू को ऐसा क्या करना चाहिए कि फ़जलू अपने गधे का ख्याल भी रखे, अपने गधे के से काम भी ले सके। मेरे ख़्याल में तो उसको इतना काम लेना चाहिए जितनी उसकी तमन्नाई के मुताबिक हो। ऐसा नहीं कि ओवरलोडेड कर दिया, बस डाले जा रहे हैं डाले जा रहे हैं डाले जा रहे हैं, नहीं, बल्कि क्या करना चाहिए, इतना सामान उठा के रखना चाहिए जिसकी उसकी तमन्नाई हो, जितना वो आसानी उठा के चल सकता हो। ऐसा नहीं कि बस डाल दिया, वो बिल्कुल झुके हुए चलता जा रहा है, टांगें उसकी पूरी सारी दर्द कर गई हैं। ऐसा नहीं, ऐसे उसका ख्याल नहीं किया जा रहा। ख्याल कैसे करोगे, जितनी तमन्नाई है उसके मुताबिक उसको लेके जाया जा रहा है। उसके आराम का टाइम क्या किया जाए, मुतय्यन किया जाए कि भाई इस टाइम पे वो आराम कर सके, उसे अच्छी ग़िज़ा खाने के लिए दी जाए। सही है, इन बातों का ख्याल रखेंगे तो फजलू का खुद गधा भी जो है वो खुश होगा। तो प्यारे बच्चों, चलो अहम बातें लिख लेते हैं हम। आज की अहम बातें इस कहानी से क्या पता चले। पहली बात, नंबर 1, पता है ना कहाँ लिखेंगे अहम बातें। उसके अलावा फजलू का गधा रेड लाइन के ऊपर ये हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे अहम बातों की हेडिंग, फिर नंबर 1 पॉइंट डाल के क्या लिखेंगे, जानवरों से उनकी तवन्नाई और कुव्वत के मुताबिक क्या लिया जाए प्यारे बच्चों, तवन्नाई और कुव्वत के मुताबिक काम लिया जाए। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आराम के लिए वक्त मुकर्रर किया जाए। इसके अलावा और क्या किया जाए, अच्छी ग़िज़ा दी जाए। सही है, अच्छी ग़िज़ा मुहैया की जाए। प्यारे बच्चों, अगर आप ये काम करेंगे तो जानवर भी खुशी खुशी तमाम काम करेंगे और आपसे कोई एतराज़ नहीं करेंगे। इस तरह से आप जानवरों का ख्याल भी रख सकेंगे और उनसे काम भी ले सकेंगे। क्या काम ज़्यादा मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है ना। तो फिर चलो ये कॉपी कर लें जल्दी से। वेरी गुड, कॉपी कर लिया, सही। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर आज की डेट डालें और लिखें सवालात के जवाबात दीजिए। सवालात के जवाबात दीजिए। पहला सवाल प्यारे बच्चों, फजलू
अपने गधे के बारे में क्या समझता है? प्यारे बच्चों, फजलू अपने गधे के बारे में क्या समझता है? ये समझता है कि वो हर मर्ज़ की दवा है। क्या समझता है? कि ये समझता है कि वो हर मर्ज़ की दवा है। इसके अलावा फजलू समझता है कि मुझ पर कितना ही बोझ डाल दिया जाए, मुझ पर कितना ही बोझ डाल दिया जाए, मैं बाआसानी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डाल दिया जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ आ गई? वेरी गुड। दूसरा सवाल, फजलू का गधा परिंदों और जानवरों के बारे में क्या सोचता है? फजलू का गधा परिंदों के बारे में क्या सोचता है? फजलू का गधा परिंदों के बारे में क्या सोचता है? मुझे बताइए, क्या सोचता है? कि ये लोग तो आज़ाद हैं, रश करता है कि अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, ना मालिक की डांट और ना ही तकलीफ़। क्या सोचता है? सोचता है अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से उड़ते हैं, अपनी मर्ज़ी से उड़ते हैं, ना मालिक की डांट, ना इतनी तकलीफ़, ना मालिक की डांट और ना इतनी तकलीफ़। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग ये कॉपी कीजिए और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।